केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। या देवी स्तूयते नित्यं विबुधे वेदपारगै स्वामी भवतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वतीं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलायतनो हरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे
यत भद्रनेत्राः येन तोया भारत तैलपूर्णा प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिन्युतं शरण्यम् वरित्यारत्यां प्रणतपाल भवधिमोतम् वन्दे मां पुरुषते चरणारविन्दम् विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्य सर्वकार्यार्थं सिद्धये ॐ श्रीमन्नमः गणाधिपतये नमः ॐ भूर्भुवस्सुः श्रेष्ठदेवताभ्यो नमः ॐ श्रीकुलदेवताभ्यो नमः ॐ श्रीस्थानदेवताभ्यो नमः ॐ श्रीग्रामदेवताभ्यो नमः ॐ श्रीचैतन्यकरं प्रधानदेवताभ्यो नमः ॐ श्रीसच्चिपुरन्दराभ्यो नमः ॐ श्रीवाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः ॐ श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः ॐ श्री उमामहेश्वराभ्यो नमः ॐ श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः श्री सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः श्री सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः ॐ श्री माता पितृ गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
सर्वलोकेश्वर अकारण करुणा वरुणाल्य भगवानच्या कल्पतरू अखिल ब्रह्मांडा नायक भगवान श्री कृष्ण दैवाधिदैव भगवान शंकर आदिशक्ति जगज्जननी मां भवानी इस स्थान की शोभा को बरकरार किए हुए तपजा सिद्ध बाबा कमलाइया जी वर्तमान आश्रम की शोभा को बरकरार किए हुए परम श्रद्धेय बाबा वासुदेव गिरी जी महाराज परमादरणीय संत वृंद श्रद्धेय विद्युत मंडली सर्वाग्रगण्य विद्वान महानुभाव एवं तीर्थ तुल्य इस पावन पवित्र कथा प्रांगण में भगवान श्री हरि की अपार कृपावश श्री मार्कंडेय पुराण की इस दिव्य गाथा की रसपान करता पावन पवित्र आप समस्त दिव्यात्माओं सर्वविदित हैं विगत वर्षों की भांति अनेक वर्षों से चली आ रही इस परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष बाबा कमलाइया मंदिर कमेटी के सौजन्य से और आप सबके पुण्य सहयोग से हम आप सब श्री मार्कंडेय पुराण को लेकर संवेद रूप से एकत्रित हैं। भगवान की महिमा निराली है। सनातन में अनेक शास्त्र ग्रंथ अनेक तत्व भरे पड़े। श्री मार्कंडेय पुराण की एक अपनी भूमिका है, एक अपना महत्व है। मार्कंडेय की महिमा अति विचित्र अद्भुत है। श्री मार्कंडेय जी को चिरंजीवी होने का सौभाग्य प्राप्त है। भगवान का भजन सत्संग जीव को अमर कर देता। आज तो हमारे यहाँ स्थापना दिवस है। श्री मार्कंडेय जी के चरित्र पर थोड़ा प्रकाश डालकर कल दोपहर बाद 1 बजे से हमारे यहाँ विस्तार से गाई जाएगी मार्कंडेय पुराण की कथा। पहले इस महान यज्ञ के आयोजन के लिए मंदिर कमेटी एवं आप समस्त इलाकावासियों को लाख लाख शुभकामनाएं। शोभायमान मंगलमय अपनी व्यासपीठ से इस महान गाथा के रसपान में तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरोर्पदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्कया मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सदगुरुओं की कृपा निराली है। सदगुरु की कृपा का हाथ जिसके सिर पर हो जाता उसके मोक्ष के द्वार खुल जाते। तो पहले अपनी व्यासपीठ से सदगुरुदेव भगवान को वंदन। कलयुग है, बिना विघ्न के कार्य पूरा हो जाए।
ठाकुर की अपार कृपा मान लो तो सदगुरु की कृपा रहेगी, कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई बाधा नहीं होगी। तो पहले सदगुरुदेव भगवान को वंदन। अपनी व्यासपीठ से विघ्न हरता गणेश भगवान को भी मैं वंदना करूं कि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिता गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणेश भगवान की जय। फिर अपनी व्यासपीठ से वाणी की अधिष्ठात्री मां सरस्वती को वंदना करूं, उनकी कृपा रहेगी, खूब भजन हमसे होगा। या देवी स्तूयते नित्यं विबुधे वेद पारगै सा मे भवतु ज्युअग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वती। मां सरस्वती की कृपा रहेगी। फिर यहाँ के इस परिसर के समस्त देवी देवताओं को प्रणाम। इस इलाके की समस्त दिव्य अदृश्य दृश्य चेतनाओं को व्यासपीठ से वंदन। सब कृपा करें, पितृ देवताओं का आशीर्वाद रहे, देवी देवताओं की चक्र छाया, कोई विघ्न नहीं आए, कोई बाधा नहीं, ऐसी सभी से प्रार्थना। और फिर नारायण भगवान के चरणों में वंदन करते हुए श्रीमद् इस मार्कंड पुराण की कथा को हम लोग प्रारंभ करें। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। मार्कंडे की महिमा निराली है। उसका भाव यही है कि भजन जीव को अमर कर सकता है। मार्कंडे पुराण के अनेकों प्रसंग हैं, पर आज मार्कंडे के जीवन चरित्र पर थोड़ा प्रकाश डालें। देवी देवताओं की कृपा से संसार चलता है और सनातनी ऋषियों के वैदिक कर्मों के कारण, इस ऋषि परंपरा के कारण देवी देवता जागृत रहते हैं। यज्ञ हवन पूजन व्रत दान पूजा पाठ तीर्थ यात्रा ये सब सनातन के अंग है। जहां सनातन होता वहां देवता लोग पुष्ट रहते और वहां भगवान की कृपा रहती है। तीर्थ धाम नैमिषारण्य पर बैठे बैठे सौनकादि 88,000 ऋषि समय समय पर पुराणों की चर्चा किया करते हैं। बैठे बैठे एक बार सब ऋषि लोग श्री सूत जी से प्रश्न किया, हमने सुना है चिरंजीवी है मार्कंडेय भगवान शंकर की कृपा से। श्री मार्कंडेय जी के चरित्र और श्री मार्कंडेय पुराण की कथा सुनना चाहते हैं। सूत जी प्रसन्न हुए और सौनकादि ऋषियों को सुनाना प्रारंभ किया। ऋषियों, सद्गुरु भगवान वेद व्यास जी की कृपा से समस्त ग्रंथों को कहने का सौभाग्य इनको प्राप्त है। सूत जी ने कहा, ऋषियों तुम्हें मार्कंडेय पुराण की कथा सुनाई।
कि मार्कंडे चिरंजीवी है। भगवान की कृपा क्या नहीं कर देती। जीव के जन्म जन्मांतरों का पुण्य जब उदय होता तो एक आध घड़ी का सत्संग मिलता। सूत जी ने सुनाना प्रारंभ किया अपने सद्गुरु भगवान वेद व्यास जी को वंदना करके कि नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदयत पत्र नेत्रा एन तोया भारत तैल पूर्णा प्रज्वलितो ज्ञानमया प्रदीप। वेद व्यास भगवान की सुनाना प्रारंभ किया। सूत जी ने ऋषियों महामुनि मरकंडों के पुत्र हैं मार्कंड। इन्होंने भगवान शंकर को कई दिनों तक आराधना करी थी कि हमारे को एक पुत्र हो जाए। भोला बाबा प्रसन्न हुए थे और जटाजूट धारण करके मरकंडों को दर्शन दिया। मरकंडों ने कहा बाबा अपना भी खानदान रह जाए, एक पुत्र दे दो। भगवान की महिमा होती निराली ऋषियों। भगवान शंकर ने कहा मरकंडो दो प्रकार के पुत्र हैं तेरे भाग्य में। एक ऐसा जिसकी उम्र 100 से भी अधिक वर्ष हो पर संस्कारी ना हो, दया धर्म गुण जप दान पूजा पाठ ये करे ना करे इस बात का कोई कहना नहीं है। और सुन एक पुत्र तेरे भाग्य में ऐसा है जिसकी उम्र होगी केवल 12 वर्ष की और 12 बड़ा भारी संस्कारी होगा, भगवान का भजन करने वाला। 12 वर्ष की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। भगवान शंकर इतना कहकर चुप हो गए थे। मरकंडों ने सोचा पुत्र 100 साल तक जिएगा, समय समय पर कष्ट देगा, पीड़ा देगा, अधिक उम्र का भले हो पर उससे तो जीवन में कदम कदम पर कष्ट होगा, पीड़ा होगी। महर्षि मरकंडों ने विचार किया संस्कारी होगा, संस्कारी होगा, थोड़ी उम्र का ही सही। कहा छोटी हो 12 साल की उम्र वाला ही पुत्र दे दो। महामुनि मरकंडों को तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए भगवान। और समय आने पर मरकंडों के घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे ध्यूं बढ़ने लगा। मरकंडो बाबा उदास रहते। शिव भक्ति का इसको उपदेश दिया छोटी उम्र से ही। घंटों शिव नाम जपता, घंटों बैठे बैठे भजन करता। 7 वर्ष का हुआ, 8 का हुआ, 11 वर्ष का जब हुआ तो मरकंडों ने खाना पीना छोड़ दिया। और इस बालक की शिव भक्ति थी इतनी दृढ़, घंटों बैठा रहता शिव जी के मंदिर में, घंटों। और एक बात कहें, सबसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न होने वाला कोई है तो भगवान शंकर है।
सबसे ज्यादा सरल और सहज कोई है तो भगवान शंकर है। रोज घंटों जपता रहता बैठे बैठे छोटी उम्र में। इससे प्रसन्न है भोला बाबा। ये तो अनन्य भगत हो गया शंकर जी का। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 घंटों बैठ के शिव नाम जपता रहता। और मरकंडो ने इसको समझा दिया, पुत्र भगवान शंकर की आराधना करोगे तो जस पाओगे, दीर्घायु पाओगे। भगवान शंकर है सबसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न होने वाले। अनन्य सेवक बन गए थे भगवान शंकर के। और इनको भान हुआ अब तो समय पूरा होने को है। धीरे धीरे 11 वर्ष हुए। फिर मरकंडो आदि ने खाना पीना छोड़ दिया। अब पुत्र तो मर जाएगा। 11 साल 3 महीने हुए, 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने हुए तो बातचीत भी छोड़ दी मरकंडो ने। मारकंडे पुत्र का नियम था सो रोज जाए, घंटों शिव जी के मंदिर में बैठा रहे। और भगवान का अगर करते हो भजन तो मौत भी श्रृंगार की होती, यूं मौत भी नहीं हो जाती, दुर्मरण नहीं होता। भगत की मृत्यु हुई तो रंगदार होती। तो जमराज ने सोचा इस बालक को लाना तो है, शिव जी का भगत है। 10 दिन पहले ही अपने दूत भेज दिए थे, जाओ इसको ले आओ। 7 दिनों तक खड़े रहे थे बार बार। मारकंडे मंदिर से बाहर नहीं आया और जमदूत मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। इसीलिए तो जितना 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 ज्यादा समय हो जाए सो भगवान के भजन में बिताओ, भगवान के मंदिर में बिताओ, भगवान के द्वार बिताओ। क्यों? क्योंकि भगवान के द्वार में जमदूत का प्रवेश नहीं है। वहां पर तो नारायण के पार्षद आते हैं और वैकुंठ को ले जाते हैं अगर मरण हो भी जाए तो। 7 दिनों तक खड़े रहे थे जमदूत, फिर वापस चले गए और वापस जाकर के यमराज से कहा, महाराज लाएं कैसे? वो बाहर तो आ ही नहीं सकता।
तो यमराज खुद आए थे और जिस दिन 12 साल पूर्ण होने थे सो अपना काल पास डाल करके खींचने लगे थे मार्कंडेय को। अब मोर पूरी है, बाहर से ही रस्सी बंकी काल पास और खींचने लगे। वैसे पर समार होकर के यमराज डर गया था ये बालक देख करके 12 साल का मार्कंडेय, और इसने शिवलिंग को जोर से बाहों में भर लिया और कहने लगा बचाओ बाबा, बचाओ बाबा, बचाओ बाबा। जब 12 साल पूर्ण होने का समय आया, यमराज ने खींचा सो रो रो के आंसुओं से ही शिवलिंग को भिगो दिया। रो रो के कहने लगा बचाओ बचाओ बचाओ, ये मेरे को ले जाएंगे, बहुत खतरनाक है। तो भगवान शंकर को करुणा जागी और फट गया था शिवलिंग। तो जटाजूटधारी रौद्र रूप धारण करके भगवान शंकर प्रकट हुए। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर प्रकट हुए और यमराज से कहा वापस चला जा, नहीं तो भस्म कर दूंगा। मार्कंडेय को कहा डरता क्यों है, क्या चाहिए बोल। तो एक ही तो बात थी, पिताजी ने कहा था 12 साल पूरे होंगे तो मर जाएगा, हम साथ में ही खत्म हो जाएंगे। मार्कंडेय के सिर पर हाथ फेरा भगवान शंकर ने। मार्कंडेय ने कहा और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ आयु दे दो बाबा कि मेरे माता पिता खुश हो जाए, कुछ आयु दे दो। सो भगवान शंकर ने करी दया, तूने ऐसे भक्ति भाव से मेरा भजन किया है, जा तेरे को वरदान देता, तू कल्पों कल्पों तक जरा मर रहेगा। बोले शंकर भगवान की जय। ऐसा वरदान दिया और वही हुई महामुनि मार्कंडेय। अब बैठे रहते हैं मजे से, शिव का भजन करते रहते, नारायण की उपासना करते रहते। तो एक समय की बात था, बैठे थे और भगवान वेद व्यास जी के एक शिष्य है जैमिनी मुनि। ये भारतवर्ष संतों का देश रहा है, ये ऋषियों की भूमि है। और उन ऋषियों ने सूखे पत्ते चबा चबा करके कितने पुराण लिख लिए, कितने ग्रंथ लिख लिए, कितनी कृपा रही ऋषियों की। और देश तो भोग भूमियां है, कर्म भूमि है भारतवर्ष। और यहाँ का एक ऋषि, ये जैमिनी मुनि की ही तो करामात है। गुरुजी ने उनको भेजा कि जाओ बच्चा प्रचार प्रसार करो सनातन धर्म का। जैमिनी मुनि गए और ऐसी महिमा फैलाई, ऐसी कि अपने नाम से एक देश ही बना दिया, उसको जर्मन बोलते हैं। बोले नारायण भगवान की जय। और ये तो खोज में पता लगता, यहाँ पर ऋषियों का एक बच्चा है अगस्त बाबा, 2.5 अंजुल में जो समुद्र पी गया। यहाँ का तो एक संत का बेटा है जो 2.5 अंजुल में समुद्र पी गया। और साक्ष्य है, प्रमाण है कि समुद्र तटीय 80 देश ऐसे हैं जो अगस्त बाबा को ही अपना भगवान मानते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो उन देशों में और भगवान की पूजा नहीं होती, अगस्त बाबा की ही पूजा होती, क्योंकि 2.5 अंजुल में समुद्र पी गया। तो समुद्र तटीय देश कम से कम 80 ऐसे जो हमारे एक संत के बालक को ही अपना भगवान मानते। कितना गौरवमय इतिहास है भारतवर्ष का। और आज हम लोग हो गए कभी इधर भटक रहे, कभी उधर भटक रहे। हमारे पास सनातनी वैदिक परंपरा है, सनातनी ऋषि महिमा है, तब भी हम भटकते हैं। सब सोचो विचारो, सत्संग करो, घड़ी 2 घड़ी का भी बेड़ा पार कर देता। चिरंजीवी है महामुनि मार्कंडेय। और भगवान वेद व्यास जी के बुद्धिमान शिष्य जैमिनी जी एक दिन आए थे उनके पास चलते चलते। मार्कंडेय जी को देखा बैठे बैठे और प्रणाम किया, तो उनसे कुछ प्रश्न कर लिए कि आप कृपा करो कि कस्मात् मानुषतां प्रापतो
निर्गुणो अपि जनार्दन वासुदेवो जगतसूति स्थिति संयम कारणम। देखो आपने तो प्रलय देखा है मार्कंडे जी, आपको प्रणाम करता। कुछ दो चार शंकाएं हैं मन में तो उनका दे दो उत्तर। जैमिनी मुनि ने पूछा क्या उत्तर, क्या शंका है आपकी? बोले शंका मेरी ये है कि कस्मात् मानुसतां परापतो निर्गुणो अपि जनार्दन। जो निर्गुण ब्रह्म है, निराकार है, कण कण में विद्यमान है, वो भगवान फिर मनुष्य रूप क्यों धारण करता? कभी राम बनता, कभी कृष्ण बनता, तरह तरह के अवतार लेता। तो भगवान के अवतार क्यों होते, पहले तो ये बताओ। हम ये पूछना चाहते हैं आपसे, भगवान का अवतार क्यों है? और मेरे मन में एक बड़ी भारी शंका है। आपने तो महाप्रलय देखा है, तो आपको ये भी तो मालूम है कि सनातनी पद्धति को मानने वाले भगवान ने जिनकी कदम कदम पर सहायता की, वो पांडव, उन पांचों पांडवों की एक ही पत्नी द्रौपदी क्यों हुई? ये बताओ ना। कि कस्माच पांडव पुत्राणाम विकासा द्रुपदात्मजा पंचानां महिषी कृष्णा भयत्रणा संशयो महान्। ये बड़ी भारी शंका है मेरे मन में। धर्म कर्म को जानने वाली सती साध्वी द्रौपदी पांच पांडवों की अकेली पत्नी क्यों है? ये दूसरा प्रश्न है मेरा। और सुनो, तीसरा प्रश्न हमने सुना है कि तीर्थ यात्रा करते करते भगवान के बड़े भाई बलराम ने नैमिषारण्य में बैठे सूत जी को मार दिया था। सूत जी की उनको ब्रह्म हत्या लगी थी। इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित क्या है, सो बताओ। ये तीसरा प्रश्न है हमारा। और चौथा प्रश्न हमारा ये है कि उस द्रौपदी को जो महान बलवान पुत्र प्राप्त हुए, वो पांचों के पांचों अश्वत्थामा के द्वारा मारे गए और सबका ब्याह हुआ था। इतने बड़े भारी बलवान थे ये हट्टे कट्टे जवान, पर ये कुमार अवस्था में ही मारे गए। हमने सुना है कुमार अवस्था में मारे जाने वाले की गति नहीं है। तो द्रौपदी के पुत्र कुमार अवस्था में ही क्यों मारे गए? ऐसा महाभारत से संबंधित मेरे प्रश्न हैं, सो उनका जवाब दे दो। मार्कंडे मुनि ने मुस्कुराकर कहा, जैमिनी ये प्रश्न छोटे मोटे नहीं है। इन प्रश्नों का उत्तर देने लगेंगे तो महीने साल हो जाएंगे। और हम करते भगवान का भजन, इस समय वैसे भी हमारी संध्या की बेला हो रही, हमारे पास तो ये बात हम सुना नहीं सकते। विस्तार करेंगे तो ठीक नहीं, पर हम आपको कहते हैं चले जाओ विंध्याचल पर्वत में, वहां 4 टटीरी पक्षी रहते, बड़े भारी ज्ञाता है वो पक्षी। एक कंदरा में रहते हैं विंध्याचल पर्वत में। चारों भाई टटीरी के पक्षी, एक पुत्र टटीरी पक्षी, चारों बड़े भारी बलवान हैं, बड़ा भारी शास्त्र की बात जानते हैं। तो उनके पास जाओ, जो जो भी प्रश्न आप उनसे करोगे तुम्हारी सब शंकाओं का समाधान कर देंगे। तब तो जैमिनी मुनि को बड़ा अचंभा हुआ। आपने प्रलय देखा है मार्कंडे जी, पक्षी भला मनुष्य की भाषा कैसे बोल सकता? ये पक्षी कौन है भला? बोले ये पक्षी साधारण नहीं है। सुनो, ये पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण के पुत्र होते, बड़े भारी ज्ञाता।
इंद्र देवता आए थे इन ब्राह्मण के घर में परीक्षा करने को। बड़ा भारी पक्षी बनकर के, बाज पक्षी बनके, और इंद्र देवता ने कहा मैं नरमांस खाना चाहता, मुझे मनुष्य का मांस चाहिए। तो ऋषिवर ने अपने चारों पुत्रों से कहा, आज्ञाकारी है और धार्मिक है, सो कहा पुत्रों मेरा संकल्प पूरा हो जाए तुम्हारा होगा उद्धार, इस पक्षी का भोजन बन जाओ। तो चारों ने कहा पिताजी हम आपकी हर एक बात मानने को तैयार है, पर हम मरना नहीं चाहते, ये जीव तो हमारे को खा जाएगा, हम मरना नहीं चाहते, हम ये आपका काम नहीं कर सकते। तो पिताजी को आया क्रोध और पिताजी ने कहा एक पक्षी का भोजन नहीं बन सकते, एक पक्षी का भोजन पूरा नहीं कर सकते, चारों का मांस इतना हट्टे कट्टे हो, अपना मांस खिलाकर इसकी भूख प्यास खत्म कर दो। चारों ने मना किया तो पिताजी ने इनको श्राप दिया, जाओ तुम चारों पक्षी हो जाओ, तुम चारों पक्षी हो जाओ, भयंकर दुख पाओगे इस योनि में जाकर के। ये तो पिताजी ने इनको श्राप दे दिया और अपने आप संकल्प लिया, अपनी पिंडदान क्रिया आदि की, और उस बड़े भारी पक्षी जो इंद्र आया था परीक्षा लेने, देवेंद्र के सामने खड़े हो गए, लो मेरे को खा लो है, अपनी भूख प्यास मिटा लो, मेरा मांस खा करके रक्तपान करके अपनी भूख प्यास मिटाओ। तब इंद्र देवता बड़े भारी प्रसन्न हुए इसकी भक्ति देखकर और कहा ऋषिवर मैं तो तुम्हारी परीक्षा करने को आया था, मैं इंद्र देवता हूं। तब ये चारों तो बड़े भारी दुखी हुए और पिताजी के चरणों में गिरे, अब हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। ऋषिवर ने कहा पुत्रों जो मेरी जुबान से निकल जाता वो पक्का होता, विंध्याचल में पक्षी बन करके रहना पड़ेगा तुम्हें, पर तुम्हारे को पछतावा तो हुआ है, माफी मांग रहे, इसीलिए तुम्हारे को वरदान देता हूं कि पक्षी बन करके भी तुम्हारा ज्ञान जागृत रहेगा, पक्षी बन करके भी तुम्हारे को पुराण वांचने की ताकत होगी। और सुनो कोई महात्मा आएंगे, उनकी शंकाओं का समाधान कर देना, तुम्हारी कथा अजर अमर हो जाएगी, पक्षी तो बनना ही पड़ेगा, ऐसा वरदान दिया। और यही ऋषि के पुत्र पक्षी बन करके आए। मार्कंडे जी ने सुनाया पक्षी कैसे बने। एक बार अप्सराएं इंद्र देवता के साथ नृत्य कर रही नंदनवन में नृत्य कर रही, और नारद जी आ गए, नारद जी को आसन देकर के प्रणाम किया। तो इंद्र देवता ने क्या कहा, इंद्र देवता ने कहा देखो नारद जी अप्सराओं का नृत्य लगा है, कितनी अप्सराएं हैं स्वर्ग लोक की हमारे साथ, आप ऐसा करो ना किसी एक का नाम ले लो, वो नृत्य करेगी। नारद जी तो नारद जी हैं, नारद जी ने अप्सराओं से कहा जो भी आप में सबसे बढ़िया नृत्य करती हो सो नृत्य करे। अब अप्सरा कौन अपने को कम माने भाई, और लड़ाई झगड़ा बढ़ गया, अप्सरा एक दूसरे को कहे तेरे को थोड़ी नृत्य करना आता, तेरे से अच्छा मैं करती, तेरे से अच्छा मैं करती, और झगड़ा बढ़ गया। इंद्र देवता ने कहा नारद जी ये तो झगड़ा हो गया, आप एक अप्सरा का नाम ले लो। बोले हम क्यों ले, अप्सराएं तो सब नृत्य करने में माहिर है, अपने आप फैसला कर लें कि मेरे से बढ़िया नृत्य कौन करती सबसे। तो अप्सराएं लगी आपस में झगड़ने। बोले नारद जी आप ही करो कोई इंतजाम। तो नारद जी ने कहा कि दुर्वासा मुनि रहते हिमालय में, जो उनका तप भंग कर देगी वही सबसे श्रेष्ठ अप्सरा है। ये नारद जी ने कहा भगवान की माया, जो तप दुर्वासा मुनि का भंग करेगी वही श्रेष्ठ है। तो और तो सब डरी दुर्वासा के श्राप से, वो हर वक्त क्रोध में ही रहते हैं दुर्वासा मुनि, कब श्राप दे दे पता नहीं, सब डरी। पर एक बप्पू नाम की अप्सरा है स्वर्ग लोक, उसने कहा ये कार्य मैं करूंगी क्योंकि श्रेष्ठ बनना है,
सूत जी कहते ऋषियों, चाहे कितनी भी श्रेष्ठता बने, कितनी भी बड़ी पदवी मिले, कितना भी मान सम्मान मिलता हो, पर संत का अपमान करने की कभी सोचनी नहीं चाहिए, नहीं तो लोक पर लोक बिगड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। सो बपू अप्सरा ने कहा मैं जाऊंगी हिमालय पर्वत में। तो जहां पर दुर्वासा मुनि तप करते, वहां से एक योजन दूर जाकर के इसने बड़े कामुक गीत सुनाना प्रारंभ किया मीठी मीठी वाणी में। तो तप में विघ्न हुआ दुर्वासा मुनि के। दुर्वासा मुनि आए, फिर भी ये गाती रही। इसने सोचा तप भंग हो गया। दुर्वासा मुनि ने कहा क्या चिड़िया की तरह ची ची करती है, हमारे तप में विघ्न करती है, श्राप देते तेरे को, जा टिटी पक्षी हो जा। नारायण भगवान की जय। मार्कंडेय मुनि ने कहा जैमिनी, उस पक्षिणी उस बपू अप्सरा को श्राप दे दिया, टटीरी पक्षी हो जा। वही अगले जन्म में फिर पक्षिणी बन गई। तारक्षी नाम है इसका, और इसका ब्याह एक द्रोण नाम के ब्राह्मण से हुआ। ये गरुड़ के कुल में पैदा हुई। बड़ा खानदान बताया मार्कंडेय पुराण। गरुड़ के कुल में पैदा हुई, इसका नाम तारक्षी रखा। और ये जो इसका पति है द्रोण, ये भी अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर लेते रहे। तो ये तारक्षी गर्भवती थी, और संजोग से वही ऋषि के चारों पुत्र जिनको पक्षी होने का श्राप लगा, वो तारक्षी के गर्भ में आए थे। एक दिन दोनों पति पत्नी ने पक्षी रूप धारण किया, टिटीरी पक्षी का जोड़ा बन गए। और गर्भवती थी तो इसने घूमने की इच्छा की। दुर्वासा मुनि का इसको श्राप लगा था, चींची करती पक्षिणी हो जा, तेरे गर्भ में अंडे होंगे, और उन अंडों को पैदा करने से पहले ही तुम मर जाएगी, वो तेरा पेट फाड़ कर निकलेंगे, तब तेरी मौत होगी। ऐसा श्राप दिया था। आज इस पति पत्नी टटीही पक्षी ने घूमने का विचार किया। गर्भवती तो थी कि कहां घूमने को जाना, तो आकाश में उड़े, नीचे दिखा कुरुक्षेत्र, भगवान की माया। नीचे देखा कुरुक्षेत्र, दोनों तरफ सेनाएं डटी है, महाभारत का युद्ध हो रहा। और द्रोण पक्षी ने कहा देवी, इस समय यहाँ पर भगवान आए हैं, कुरुवंश का युद्ध करा रहे, कौरव पांडवों का बड़ा भारी भयंकर युद्ध लगा है। देखो हाथी चिंगाड़ रहे, घोड़े हिन हिना रहे, हाहाकार मच रहा, बचाओ बचाओ बचाओ, मारो मारो मारो, भयंकर युद्ध हो रहा। तो इस टटीरी पक्षिणी ने, जिसके पेट में 4 अंडे थे ना, इसने कहा चलो जरा वही देखेंगे, आज घूमेंगे फिरेंगे। नीचे अर्जुन बाण बौछार कर रहा, अर्जुन और भगदत्त का युद्ध हो रहा, बड़ा भारी। हाथी पर बैठे भगदत्त, अर्जुन बाणों की बौछार कर रहे, आकाश छा गया बाणों से, ऐसे बाण वर्षा करते अर्जुन। तारक्षी देख रही ऊपर से, और यहां से चला भगदत्त का बाण। सो बाण चला गया आकाश में और सीधा लगा इस टटीरी पक्षिणी के पेट में। पेट फाड़ करके 4 अंडे छूट गए कुरुक्षेत्र में। पर भगवान की माया, अंडा कितना नाजुक होता, इतने ऊपर से छूटे तो भी यूं छूटे जैसे रुई के बीच में पड़े, कुरुक्षेत्र के बीच में गिर गए। और अब ये तो मरण शरण थी, मरने तो वाली थी, मर जाएगी, अब क्या करें। सो कहने लगी मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे। पर एक बात याद रखना, अंतरात्मा की आवाज ठाकुर जरूर सुनता है। चिंटी के गले में घुंघरू बांध दो ना, उसकी आवाज भी ठाकुर को सुनाई देती है। वो तो अंतर्यामी है। चिल्ला रही थी, इतना नरसंहार हो रहा, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप, मेरे अंडे खत्म हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे। तो भगवान ने आवाज सुनी और भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन युद्ध तो हो रहा बढ़िया, पर ये जो इस भगदत्त के हाथी के गले में घंटा है, सो टन 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 बीच बीच में कर रहा, युद्ध में जरा गड़बड़ हो रही, सभा नहीं बनना, जरा ये घंटा बिगाड़ रहा स्थिति। पहले उड़ा इस घंटे को एक बाण से,
और अर्जुन ने भगवान के कहने पर बाण मारा था। मार्कंडे कहते जैमिनी भगवान की माया है अद्भुत। अर्जुन ने बाण मारा, घंटा हाथी के गले से तोड़ा, हवा में उछलता उछलता गया और ऊपर जाकर के बड़ा भारी घंटा पीतल का, तो ऊपर जाकर के जहां पर टिटेरी पक्षिणी के अंडे थे उनके ऊपर ऐसे बैठ गया जैसे ऊपर से कोई आवरण डाल दिया हो। और 18 दिन तक महाभारत का युद्ध भयंकर हुआ, लाशों के ढेर लग गए, बड़े बड़े हाथी घोड़ा क्या नहीं, असंख्य जीव काल के गाल में समा गए। पर इस बड़े भारी घंटे के नीचे ये अंडे सुरक्षित बच गए। भगवान की माया, तारकसी तो मर गई थी तड़प तड़प के उसी समय। इन अंडों को जरा भी आंच नहीं आई और महाभारत का युद्ध भी पूरा हो गया। अब ये घंटा भी पड़ा रहा कुरुक्षेत्र में। 56 दिनों तक बाणों की सैया पर पितामह भीष्म भी रहे। उनको गति देकर के युधिष्ठिर ने सबका पिंडदान संस्कार आदि किए, हस्तिनापुर चले गए। तो एक दिन महात्मा समीक आए थे शिष्यों के साथ घूमते घूमते, चलो कुरुक्षेत्र का दर्शन कर ले। और कुरुक्षेत्र में कमंडलू लेके जा रहे थे ना, तो भगवान की माया उस घंटे के पास ही खड़े हो गए कि देखो कितनी बड़ी बड़ी घंटियां भी टूट करके यहाँ गिरी, कितना अनर्थ हुआ, लाशों के ढेर लगे। कितनी लाशें तो ऐसी थी जिनका कोई जलाने वाला ही नहीं था। कैसा नरसंहार हुआ। तभी महात्मा समीक के कान में आवाज आई, इस घंटे के बीच से ची 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 पक्षी कर रहे। शिष्यों के द्वारा घंटा हटाया गया तो घंटे के नीचे 4 पक्षी छोटे छोटे जिनके पंख भी नहीं निकले हैं अभी। समीक मुनि ने उनको अपने शिष्य के हाथों अपने कुटिया पर ले गए कौशिकी नदी के किनारे और वहां पर इनका लालन पालन किया। मार्कंडेय ने कहा जैमिनी 1 महीने में ये पक्षी बड़े हो गए, इनके पंख निकल आए, उड़ने के लायक हो गए। तो जैमिनी तो समीक बाबा की कुटिया पर रोज भगवान की कथा सुनाई जाती थी। एक दिन कौशिकी नदी के किनारे बड़ी भारी भीड़ लगी थी, सब शिष्य बैठे थे भगवान की कथा सुन रहे। तो ये 4 पक्षी कि पिंगलाक्षश्च विबोधश्च सुपुत्रः सुमुखस्तथा। समीक मुनि ने इनका नाम भी रख दिया था। बड़े ही बड़े का नाम पिंगलाक्ष रखा था। दूसरे नंबर का जो पक्षी था ये टिटेरी, उसका विबोध नाम रखा। तीसरे नंबर का जो टिटेरी पक्षी था उसका नाम सुपुत्र रखा और चौथे का सुमुख रखा। 1 महीने के जब हुए ना ये पक्षी तो महात्मा समीक से हाथ जोड़ के भाई मनुष्य की भाषा बोलने लग गए। बोले कृष्ण भगवान की जय। मनुष्य की भाषा बोलने लग गए और कहने लगे हम तो भगवान का भजन करना चाहते हैं। तो समीक मुनि ने कहा जाओ स्वतंत्र हो, तुम्हारे पंख लगे, चले जाओ विंध्याचल पर्वत में, वहां रह करके भजन करो। तब से ये पक्षी टिटेरी पक्षी के बच्चे 4 रहते विंध्याचल पर्वत में, भजन करते और ये जानते हैं सब लोग परलोक की बात। मार्कंडेय मुनि ने कहा हमें तो नहीं है समय, हम तो करते भजन, और आप जाओ उन पक्षियों के पास, उनके पास अपने प्रश्न रखो, तुम्हारे सब शंकाओं का समाधान वो करेंगे। सो जैमिनी मुनि चले गए थे विंध्याचल पर्वत में और उन पक्षियों से प्रश्न किए थे तरह तरह के। पक्षियों ने उनके सब प्रश्नों का जवाब दिया। शास्त्रोक्त विधान के कारण जो जो पूछे सब कारण इन्होंने समाधान किए। बस जो पक्षी कहते गए ये 4 टिटेरी पक्षी जैमिनी मुनि सुनते गए। मार्कंडेय ने कृपा करके भेजा था। बस जो पक्षियों का और जैमिनी मुनि का संवाद है वही है मार्कंडेय पुराण। बोली मार्कंडेय पुराण की जय। वही मार्कंडेय पुराण है। इस मार्कंडेय पुराण में 134 अध्याय हैं और 9000 मंत्र हैं। तो भगवान की अति कृपा का फल उसी मार्कंडेय पुराण को लेकर के हम आप भी बैठे यहाँ बाबा जी के चरणों में। भगवान शंकर की कृपा, हरि कृपा केवलम, उसी के फल स्वरूप हम मार्कंडेय पुराण को लेकर के बैठे। अब विंध्याचल पर्वत में जैमिनी मुनि ऋषियों से जो प्रश्न करते और ये
उन पक्षियों से प्रश्न करते और पक्षी लोग जैसे उनको उत्तर देते, भगवान की कथाओं के माध्यम से हर एक शंका का समाधान करते। उसी कथा को बैठे बैठे कल से हम भी यहाँ दोपहर बाद प्रेम से सुनेंगे। वही है मार्कंड पुराण की कथा। 4 टटीरी पक्षी विंध्याचल पर्वत में बड़े भारी ज्ञाता हैं। जैमिनी मुनि ने उनसे प्रश्न किया भगवान के विषय में, महाभारत के विषय में, लोक परलोक के विषय में, सो सुनाते गए। बस इन पक्षियों का और जैमिनी ऋषि का संवाद ही मार्कंड पुराण है। बोले कृष्ण भगवान की जय। उसी कथा को लेकर हम आप सब उपस्थित हैं। सबकी कथा, सबका यज्ञ, सब पर रहे भगवान की कृपा। सो सब लोग आए नित्य प्रति दोपहर बाद 2 बजे से कथा की 1 बजे से 1 बजे से आप 1 बजे जरूर आए। जनता इतनी भी काफी है, इतनी आ जाए, कोई घबराने की बात नहीं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नित्य प्रति हमारे यहाँ 1 बजे से गाई जाएगी भगवान की कथा। प्रातः काल 6 बजे भगवान की मंगल आरती होगी। सो भी आप जरूर आए। नियम है ना, नियम टूटना नहीं चाहिए। और हम तो इसी पक्ष के आदमी हैं कि नियम ना टूटे, भजन ना छूटे, भोजन छूटे तो छूट जाए। आज एकादशी भी है। बोली नारायण भगवान की जय। तो सब लोग आरती गाकर और भंडारा प्रसाद लेकर ही जाइएगा। अपने स्थान पर सब खड़े हो जाए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जगदीश हरे स्वामी जय दीननाथ हरे। मन जय जय राधे श्याम हरे। भगत जनों के संकट सजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। दुख मिट से मन का। सुख संपत्ति घर आवे। संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता शरण पढ़ो मैं किसकी। स्वामी शरण पढ़ो मैं किसकी। तुम बिन और न दो जा। प्रभु बिन और न दो जा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर जामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर। प्रभु सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। तुम पालन करता। मैं मोह
विधि मिलो मैं दया में सर्वाविधि मिलो मैं कृपा में तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे हम सेवक तेरे अपने हाथ उठाओ शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा कष्ट हरो देवा श्रद्धा भगति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम लगाओ श्री संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु जी के अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे प्रेम सहित गावे रहत शिवानंद स्वामी हरे हरे स्वामी वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय दीननाथ हरे भगवान जय जय राधे श्याम हरे भगत जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले शंकर भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ भोग लगाओ भगवान जी, आओ भोग लगाओ भगवान जी, आओ भोग लगाओ भगवान जी। मिलनी के बैर सुदामा के तंदुल, मिलनी के बैर सुदामा के तंदुल, धन्य जी की रोटियां गोपियों का माखन, धन्य जी की रोटियां गोपियों का माखन, रुचि रुचि भोग लगाओ भगवान जी, रुचि रुचि भोग लगाओ भगवान जी। आओ भोग लगाओ भगवान जी, आओ भोग लगाओ भगवान जी। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन की लेवा त्यागे, भूख लगी जब उठ कर भागे, भूख लगी जब उठ कर भागे, साग विदुर घर आयो भगवान जी, सागर के धुर कर आयो भगवान जी। आओ भोग लगाओ भगवान जी, आओ भोग लगाओ भगवान जी। आओ भोग लगाओ भगवान जी, आओ भोग लगाओ भगवान वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री मार्कंड पुराण जी महाराज की, शंकर भगवान की जय। बाबा कमलैया जी महाराज की जय। शुभ स्थान की, की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। वेद भगवान की जय। गौ माता की जय। पृथ्वी माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति।